एक इजिप्शियन माँ ने क्यों अपने ही बेटे से राजपाट छीन लिया। एक राजा की तो 200 बीवियां थी। जहाँ एक और इजिप्ट में पिरामिड्स बनाए जा रहे थे, वहीं एक और राजपाट की गद्दी कुछ और ही गुल खिला रही थी। और उसका एक जीता जागता सबूत है इजिप्ट के लक्सर में बना हुआ ये 250 एकड़ का करनाक मंदिर। ये सिर्फ बड़ा ही नहीं, भव्य, अविश्वसनीय, चकाचौंध कर देने वाला एक धार्मिक शहर है, जिसको बनने में 1500 से 2000 साल और लगभग 30 राजाओं का योगदान लगा। इस मंदिर में देखने के लिए सिर्फ एक दो चीजें नहीं, बल्कि हजारों चीजें हैं। जैसे परिसर में जाने से पहले ही 40 स्फिंक्स दिखाई देते हैं, जिनमें से एक की भी नाक सही सलामत नहीं है। पर ऐसा क्यों? थोड़ा सा अंदर चलते ही दिखाई देते हैं ये विशालकाय खंभे, जिनका विवरण वीडियो के माध्यम से करना लगभग नामुमकिन है। भला फेरोज इन सबको बनवा कैसे रहे थे? और ये महाशय है तूतनखामेन, जो जीते जी शायद उतने प्रसिद्ध नहीं थे, परंतु मरने के बाद ये इजिप्ट के सबसे प्रसिद्ध फेरोज में से एक है। और फिर बारी आती है रामसेस सेकंड की, जो कि शायद इजिप्ट के सबसे ताकतवर फेरो रहे हैं, जिनकी 200 से ज्यादा बीवियां थी। और इस मंदिर में बना हुआ स्तंभ का जंगल भी रामसेस जी ने ही बनवाया था, जिसमें 134 80 फीट ऊंचे खंबे हैं, जिनमें कहानियां, चित्रकला, संस्कृति, न जाने क्या क्या गुदा हुआ है। पर मुझे सबसे रोचक कहानी लगी रानी हत्शपसुत की, जिसने अपने ही सौतेले भाई से शादी की, जो कि उसका पिता थुटमोस I का बेटा थुटमोस II था। और जब थुटमोस II की दूसरी बीवी से लड़का हुआ तो उसका नाम पड़ा थुटमोस III। हालांकि थुटमोस II की जल्दी मृत्यु होने की वजह से फेरो की गद्दी खाली हो गई, और वो थुटमोस III को जैसे ही जाने लगी तो हत्शपसुत ने 6 साल के थुटमोस III को गद्दी ना देते हुए खुद गद्दी पे बैठ गई, और कुछ ही सालों बाद अपने आप को फेरो भी घोषित कर दिया। एक स्त्री होने के बावजूद अपने आप को मर्दाना दिखाने के लिए नकली दाढ़ी भी पहनने लगी। हालांकि जब थुटमोस III 26 साल का हुआ तब तक हत्शपसुत की मृत्यु हो गई, तो थुटमोस ने कफन बांध लिया कि जहाँ जहाँ हत्शपसुत फेरो की तरह दर्शाई गई है उन सबको तबाह कर देगा। पर हत्शपसुत इतना कुछ बनाकर गई, थुटमोस अपने जीवन में हत्शपसुत का फेरो इतिहास नहीं मिटा पाया।